आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। आज हमारे चैनल के जितने भी हमारे न्यू वेटनेरियन हैं या जो फील्ड वेटनेरियन हैं, जो फील्ड में अभी नए नए आए हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय ठंड का सीजन चल रहा है। ठंड के सीजन में आप देख रहे होंगे जो कैटल हैं, बफेलो हैं, सीप हैं, गोट हैं, अगर उनका टेम्परेचर डाउन होता है तो उस परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि एक बार में आपका पशु सही नहीं हो रहा है, उसको सही होने में समय लग रहा है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो देरी होती है वो क्यों होती है, क्या ऐसा कारण हो जाता है कि एक बार में जो हमारा एनिमल होता है उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो सही नहीं होता है, और इस ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस समय जो ठंड का मौसम इस समय चल रहा है, जो हमारे कैटल हैं, बफेलो या कोई भी एनिमल्स अगर जो रूमिनेंट कैटेगरी में आते हैं वो बीमार होते हैं तो एक बार के ट्रीटमेंट में वो सही क्यों नहीं होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण समझिएगा। ज़्यादातर जो रूमिनेंट हमारे इस सीजन में बीमार होते हैं जिसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे या तो वो एनिमल ठंडा पानी पिया होगा या तो वहां पे उस समय कोल्ड वेव बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रही होंगी। इन दोनों परिस्थिति में क्या होता है, अगर उस एनिमल्स को ठंड लगता है या कोल्ड पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो एनिमल पी लेता है और जब ह्यूमन का इन्वायरमेंट एकाएक ठंड पड़ जाता है तो उस परिस्थिति में वहाँ की जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें शॉक लगता है और इस शॉक की वजह से उनके जो नंबर्स होते हैं एकाएक कम हो जाते हैं क्योंकि उन माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। और जब ह्यूमंस में माइक्रोब्स के नंबर्स एक लिमिट से ज़्यादा कम हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उस एनिमल्स का डाइजेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जितने भी रूमिनेंट होते हैं उनके डाइजेशन की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं माइक्रोब्स की होती है। अब जब माइक्रोब्स के नंबर कम होंगे तो उनका डाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि जो ह्यूमन होता है उसकी मोर्टेलिटी भी काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। अब इन रूमिनेंट में जो एकाएक कोल्ड शॉक की वजह से ये जो माइक्रोब्स के नंबर कम हुए हैं वो एक दिन के इलाज में या 2 दिन के इलाज में इनके नंबर्स नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो इलाज होता है वो थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है। एक चीज और समझिएगा, जब रूमिनेंट के ह्यूमन के अंदर जो फाइबर है, जो फीडिंग मटेरियल है, अगर उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है तो उस एनिमल्स को प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिल पाती है। इसलिए आप देखते होंगे इस एनिमल्स का जो टेम्परेचर होता है वो भी डाउन हो जाता है। अब इस परिस्थिति में वो एनिमल तब तक नहीं रिकवर होगा जब तक उसके ह्यूमन्स में जो माइक्रोब्स के नंबर हैं पहले जैसे नहीं हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो हमारे ह्यूमंस के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो एकाएक नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनिमल होता है वो एकाएक रिकवर नहीं हो पाता है। एनिमल्स का जो ह्यूमन है उसके अंदर जो माइक्रोब्स है उनका जो नंबर मेंटेन करने में लगभग मान के चलिए 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि जो हमारा एनिमल्स अगर ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया में जाता है और वो एनिमल ऑफ फीड में जाता है तो वो एक दिन में क्यों नहीं रिकवर होता है, उसका शायद जवाब आपको मिल गया होगा। क्योंकि जो नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स होते हैं उनको एक दिन में हम रिकवर नहीं करा पाते हैं, इसी वजह से इनका लंबे समय तक इलाज चलता है। दूसरा चीज जो आपको ध्यान देना है, इस सीजन में हाइपोथर्मिया का जो भी केस मिलता है आपको तो उसमें टोटल ट्रीटमेंट जो आपको फोकस करना है उसके ह्यूमंस के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनका नंबर्स बढ़ाने से संबंधित ट्रीटमेंट आपको करना है। कल के वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगा कि इस समय का जो केस होता है, जो एनिमल ऑफ फीड में जाता है, उसमें जो हमारे लोकल प्रैक्टिशनर होते हैं कौन सी ऐसी सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा एनिमल होता है और उसके साथ साथ जो हमारा पशुपालक होता है वो बहुत लंबे समय तक सफर करता है। अगर आप इस गलती को आप पकड़ ले गए तो आपका जो ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी होगी वो बहुत अच्छी निकल के आएगी और जो एनिमल होगा वो भी जल्दी रिकवर होगा और जो हमारा पशुपालक होगा वो भी अपने पशु को जल्दी स्वस्थ होते हुए देख पाएगा। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद।